दूर किसी जंगल में पारो चिड़िया और कौवे पड़ोस में ही रहते थे। कौवा और कौवी चिड़िया को हमेशा अपने बातों में फंसाया करते थे और मासूम चिड़िया भी हर बार उनके चंगुल में फंस जाती थी। फिर एक दिन कबूतर पारो चिड़िया के घर आता है और कहता है, पारो, मैं कल पास वाले जंगल में गया था। वापस लौटते वक्त मुझे तुम्हारी माँ मिल गई। पारो, तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। वो कह रही थी मेरी बेटी पारो चिड़िया से कहना कि एक दिन वो मुझे मिलकर जाए। ये सुनकर तो चिड़िया रोने लगती है। कबूतर भैया, क्या मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है? मैं मेरे माँ से मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे छोटे से बुबू को अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ? कबूतर भैया, क्या आप एक दिन मेरे बेटे का ख्याल रखोगे? बदले में मैं तुम्हें दाना लाकर दूंगी। पारो, तुम्हें तो पता है मैं उल्लुओं के खेत में काम करता हूँ। एक दिन भी छुट्टी ली तो वो जालिम मुझे काम से निकाल देंगे। और फिर कबूतर वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? बुबू भी बहुत छोटा है और सफर भी लंबा है। बुबू इतनी देर तक उड़ नहीं सकेगा। अब मैं किसे बुबू के पास छोड़कर जाऊं? हाँ, मैं ऐसे करती हूँ, काले कौवे और गोरी कौवी को बुबू के पास छोड़कर जाती हूँ। वैसे भी वो दोनों तो कुछ काम करते नहीं, घर पर ही बैठे रहते हैं और शाम होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर उड़ती हुई पारो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। बोलो चिड़िया, आज पड़ोसियों की याद कैसे आ गई? गोरी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे एक बार उनसे मिलकर आना है। और बुबू भी बहुत छोटा है, अब वो ज्यादा उड़ नहीं सकता। मैं चाहती हूँ कल आप दोनों मेरे घर आ जाए और मेरे बुबू का ध्यान रखे। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है चिड़िया, हम रह लेंगे शाम तक तुम्हारे घर। तुम बेफिक्र जाओ अपने माँ से मिलने। आपका शुक्रिया कालू भैया, ऐसे बुरे वक्त में पड़ोसी ही काम आते हैं। चिड़िया वहां से अपने घर की तरफ उड़ जाती है। पागल कालू, हमें क्या जरूरत है उसके बच्चे का ध्यान रखने की? मना ही कर देते। गोरी, जरा सोचो, एक दिन मुफ्त में दाना मिलेगा और मैंने तो सुना है वो चिड़िया बहुत नरम नरम घोंसले बनाती है। अरे वाह कालू जी, मेरा पति तो सिर्फ बाहर से ही काला दिखता है, पर दिमाग तो सही वक्त पर चलता है मेरे पति जी का। दूसरे दिन कौवा और कौवी चिड़िया के घर आते हैं। बुबू, कालू और गोरी आंटी को तंग मत करना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। मम्मा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। बुबू नहीं, तुम्हारे मामा का घर बहुत दूर है, तुम वहां तक उड़ नहीं सकते। मैं जल्दी लौट कर आऊंगी, तुम ज्यादा शरारत मत करना, घर पे ही रहो। फिर पारो चिड़िया अपनी मम्मा की घर की तरफ निकल पड़ती है। कालू जी, ऐसी ड्यूटी तो रोज ही मिलनी चाहिए। भोजन वो भी इतना सारा, आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो दोनों कौवा कौवी चिड़िया का सारा भोजन खाते हैं, बुबू के लिए भी नहीं छोड़ते और फिर चिड़िया के घोंसले में ही सो जाते हैं। कौवा और कौवी तो ऐसे घोड़े बेचकर सोए थे जैसे सदियों से सोए ही नहीं हो। मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है अंकल कौवे, मेरा दाना तो आप दोनों ने खा लिया, प्लीज मुझे पानी लाकर दीजिए। चुप करके बैठ जा बुबू के बच्चे, हम क्या तुम्हारी माँ के नौकर नहीं है? अब और कुछ बोला तो एक लगा कर दूंगा कान के नीचे, सारी नींद खराब कर दी। बुबू तो डर के मारे
चुपचाप बैठ जाता है और कालू और गोरी आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और पारो चिड़िया भी वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। इन दोनों ने सारा दाना खा लिया और पूरा दिन आराम से सो रही है। कौवा और कौवी तो खराटे मार रही थी। गोरी, कालू, उठ जाओ अब। चिड़िया की आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं। मैं तुम्हें इसलिए नहीं यहाँ पर छोड़कर गई थी कि तुम दोनों सारा दाना खाकर यहाँ पर खराटे मारते रहो। मैंने सोचा तुम दोनों मेरे पड़ोसी हो तो मेरे बुबू का अच्छे से ध्यान रखोगे, पर मेरा बेटा दिन भर भूख प्यास से तड़प रहा है। पारो चिड़िया, तुम्हें तो पता है दाना खाने के बाद हमें सोने की आदत है। दाना खाया और बस आँख ही लग गई। चलो ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चली जाती है। मैंने तो गलती ही कर दी कि मैं इस कौवे और कौवी के भरोसे छोड़ गई अपने बेटे को। इससे बेहतर मेरा बेटा अकेला रह लेता। रुको बेटा, मैं तुम्हें दाना और पानी देती हूँ। दूसरी तरफ तो कालू और गोरी को अपने घर में चैन ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका घर तो चिड़िया के घर से बहुत छोटा था। कालू जी, जैसी नींद चिड़िया के घोंसले में आई, ऐसी नींद आज तक नहीं आई मुझे। हाँ गोरी, कितना मुलायम है चिड़िया का घोंसला। मजा आ गया सोने में। जो भी हो, अब तो हमें इस चिड़िया से उसका घोंसला चुरा के ही रहेंगे, तभी नींद आएगी चैन की हमें। मेरे पास एक मस्त आइडिया है कालू, जिससे हम उस चिड़िया के घर पर हमारा कब्जा कर सकते हैं। ऐसी बातें करके वो कौवा और कौवी सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कालू और गोरी चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेंगे? ये जानना चाहते हो तो कहानी का अगला पार्ट जरूर देखिए। आपका धन्यवाद।